अंसा को अपने चचा का फोन आता है जो उसे बताते हैं कि आरफ और उसकी बीवी वापस आ चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करे। चचा उसे यकीन दिलाते हैं कि वो अकेली नहीं, अनस हर कदम पर उसका साथ खड़ा है। ये बात सुनने के बाद अंसा फौरन अनस को अपने साथ चलने के लिए कहती है और दोनों आरफ के घर पहुंच जाते हैं ताकि बरसों की नाइंसाफी का हिसाब लिया जा सके। आरफ अंसा को देखते ही गुस्से में आ जाता है और उसे घर से निकलने का कह देता है, मगर इस बार अंसा खामोश रहने के बजाय डट कर जवाब देती है कि ये सिर्फ आरिफ का घर नहीं बल्कि इसके वालिद की जायदाद है जिसमें इसका भी बराबर का हक है, और वाज़ेह अल्फाज में कह देती है कि अभी कोई भी उसे उस अपने घर से नहीं निकाल सकता। जब उसका भाई गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो अनस फौरन उसके सामने आ जाता है और उसे सख्ती से खबरदार करता है कि वो अंसा को हाथ भी नहीं लगा सकता। दोनों के दरमियान तलख कलामी होती है लेकिन अंसा अपने मौकफ से एक कदम भी पीछे नहीं हटती। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच जाती है क्योंकि अंसा पहले ही अपने भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुकी होती है। पुलिस आरिफ को अपनी बहन का हक दिलाए और इसके साथ नारवा सलूक करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के वक्त आरिफ घबरा कर माफी मांगता है मगर इस बार अंसा नरम नहीं पड़ती क्योंकि वो समझ चुकी है कि बाज लोगों को कानून ही सीधा करता है। आरिफ की गिरफ्तारी के बाद अंसा अपनी भाभी को भी सख्त वार्निंग देती है कि अगर आइंदा इस घर में रुकावट डालने की कोशिश की या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अंजाम पहले से भी ज्यादा सख्त होगा। अंसा का ये मजबूत और पुरएतमाद अंदाज देखकर पूरा खानदान खौफजदा हो जाता है। दूसरी तरफ शायान अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं लेता। उसे यकीन है कि इसका बाप हर मुश्किल में उसे बचा लेगा, इसीलिए वो अंसा और अनस को नुकसान पहुंचाने के नए नए मंसूबे बनाता है। मुरसलीन उसे बार बार समझाता है कि अनस से दूर रहो मगर शायान किसी की बात नहीं सुनता। शायान की माँ और बहन भी इसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहती हैं जिसकी वजह से इसका हौसला मजीद बढ़ जाता है। उधर शीरी फ़िहाम कुरैशी के करीब होने की कोशिश करती है और फ़िहाम के माजी के बारे में कुछ बातें मालूम होती हैं, इसलिए वो इसे हकीकत पूछती है। फ़िहाम हमेशा की तरह बड़ी चालाकी से झूठ बोलता है, खुद को बेकसूर जाहिर करते हुए सारा इल्जाम एक लड़की पर डाल देता है और दावा करता है कि वही लड़की इसके पीछे पड़ी हुई थी। शीरी इसकी मीठी बातों में आ जाती है और एक बार फिर एतमाद करने लग जाती है, हालांकि इसके वालिद पहले ही मोहतात रहने की नसीहत उसे कर चुके होते हैं। दूसरी तरफ शायान अपनी दुश्मनी में मजीद आगे बढ़ जाता है। अनस और अंसा की गैर मौजूदगी में वो इनके कमरे में घुसकर तोड़ फोड़ करता है और खुद से वादा भी करता है कि वो इन दोनों की जिंदगी मजीद मुश्किल कर देगा। उसे इस बात पर भी फख्र होता है कि अंसा की वीडियो वायरल करने के पीछे इसी का हाथ था, लेकिन अभी तक अंसा इस हकीकत से बेखबर है। नाज़रीन, अब कहानी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। आरिफ की गिरफ्तारी के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि अंसा रुकने वाली है। अब इसका अगला हदफ वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अनस और इसकी जिंदगी को मुश्किल में डाला, जिनमें शायान, शीरी, ताया जान और ताई जान भी शामिल हैं। अंसा अब अपने शोहर अनस के साथ मिलकर जुल्म को इसके अंजाम तक पहुंचाएगी।